अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शबरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। फसादात के बाद अब गुरुग्राम में मुसलमानों के माशी बाइकॉट का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। हरियाणा और मुल्क के हालात पर मिली कौंसिल को तशवीश, मणिपुर के वज़ीर आला को बर्खास्त करने का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश असम्बली में MP अतीक अहमद और खालिद अशरफ को पेश की गई ताज़ियत। कुरान करीम की बेहुरमती पर आलमी बिरादरी की खामोशी तशवीशनाक, वेनेजुएला के सदर का बयान। और उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी वज़ारत हज की नई हिदायत जारी। हरियाणा समेत गुरुग्राम में फसादात की कोशिशों के बाद तिलमिलाए फ़िरका परस्तों ने मुसलमानों के माशी बाइकॉट के जहन साजी का बीड़ा उठा रखा है। महापंचायत के नाम पर फ़िरका परस्त मुसलमानों के माशी बाइकॉट के मुतालबा कर रहे हैं। इन मुतालबों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। ये अर्जी सीनियर वकील कपिल सिब्बल की जानिब से दायर की गई है। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को इस मामले से आगाह किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि गुड़गांव में बहुत ही संगीन मामला सामने आया है, जिसमें अक्सरियती तबका धमकियां दे रहा है कि मुसलमानों को काम पर रखा गया तो आप गद्दार कहलाएंगे। कपिल सिब्बल ने मामले की संगीनी का जिक्र करते हुए फौरी अर्जी को दर्ज करने की दरख्वास्त भी की। गुरुग्राम के तकरीबन 100 देहातों के अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़िरका परस्तों ने महापंचायत की है। ये महापंचायत तेगरा गाँव के सरपंच अंतर सिंह की सदारत में हुई, जिस महापंचायत में मुसलमानों के माशी बाइकॉट की अपील की गई है। महापंचायत ने मुसलमानों को किराए पर मकान या दुकान देने से भी मना किया है। इस महापंचायत ने मस्जिद के नायब इमाम की शहादत के मामले में जो FIR दर्ज की गई है, उसमें से हिंदू मुल्ज़िमीन के नाम हटाने का भी मुतालबा किया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की एक खुसूसी बेंच ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस हुक्काम को हुक्म दिया था कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दिल्ली और अतराफ़ के इलाकों में विश्व हिंदू परिषद के एहतजाजी रैली के दौरान किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर न की जाए। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि आइन में हिंदुस्तान को एक सेक्युलर मुल्क के तौर पर पेश किया गया है और तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी थी कि वो नफ़रत अंगेज़ तकरीर के मामले पर सख्त कार्रवाई करें और मज़हब से क़तई नज़र मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात दर्ज करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार बार हिदायतों के बावजूद इंतहा पसंदों पर कोई असर नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है। नो फ़िरका वाराना कशीदगी के बाद अतराफ़ के इलाक़ों में जिस अंदाज में हालात को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उस पर ऑल इंडिया मिली कौंसिल की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। कौंसिल ने हुकूमत और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब तक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा, हालात मामूल पर नहीं आ सकते। कौंसिल ने मीडिया और सोशल मीडिया के रोल पर भी नुक्ताचीनी की। कौंसिल का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए अफवाहें फैलाई जा रही है, जिन पर काबू पाना हुकूमत और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। कौंसिल के मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगैसी ने कहा कि समाज के सभी तबक़ात को साथ लेकर नफ़रत की दीवारों को मुस्मार करना होगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा और मजमूई तौर पर हालात भी पुरअमन हो सकेंगे। मिली कौंसिल के अरकान आमिला ने मणिपुर के हालात पर भी शदीद गुस्से का इजहार किया और मणिपुर के वज़ीर आला को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश की असम्बली में मकतूल MP अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अशरफ को ताज़ीयत पेश की गई। उत्तर प्रदेश असम्बली के सदर सतीश महाना ने ताज़ीयत पेश करते हुए कहा कि खालिद अजीम और अतीक अहमद UP असम्बली के रुकन रहे हैं। वो प्रयागराज के हल्का मगरिब से रुकन असम्बली मुंतखब होकर आए थे। उन्होंने मरहूम अतीक अहमद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अतीक अहमद UP असम्बली के कई बार रुकन रह चुके हैं। वो साल 2004 में रुकन पार्लियामान भी रह चुके हैं। हम सभी उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके रूह को सुकून पहुँचे और इसके लिए वो दुआ भी करते हैं। आपको बता दें कि MP अतीक अहमद और उनके भाई खालिद उर्फ अशरफ को जंगल राज कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जब उन्हें अदालत से बाहर लाया जा रहा था। और नाज़रीन, अब कुछ आलम शबरोज़ की झलकियाँ। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान करीम के नुस्खे नज़र आतिश किए जाने और आलमी बिरादरी की खामोशी पर वेनेजुएला के सदर मादुरो ने तशवीश ज़ाहिर की है। वेनेजुएला के सदर का कहना है कि अगर बाइबल को किसी दूसरे मुल्क में जलाया जाए तो हम ईसाई कैसे महसूस करेंगे। एक TV चैनल के प्रोग्राम में वेनेजुएला के सदर ने कहा कि जो लोग यूरोप में मुक़द्दस किताबों को जलाने की इजाज़त देते हैं और ख़ामोश रहते हैं, वो बिलवास्ता इस जुर्म में बराबर के शरीक है। उन्होंने कहा कि कुरान करीम को जलाते हुए देखने वाले दुनिया भर के मुस्लिम अवाम के दर्द को वो गहराई से महसूस करते हैं। वेनेजुएला के सदर ने इन वाक़यात पर मीडिया के हलक़ों की जानिबदाराना रिपोर्ट पर भी तशवीश का इज़हार किया है। साथ ही नस्ल परस्त हलक़ों के सरगर्मियों की सख्ती से मजम्मत भी की।
इन शर्मनाक वाक़यात के रद्द-ए-अमल में ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने स्वीडन और डेनमार्क के सफ़ीरों को एहतजाजी मरासिल जदीद जारी करने का मुतालबा किया है। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा तोबियास बिलस्ट्रॉम ने मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुक़ात पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का इशारा दिया था। सऊदी अरब की सरबराही में जद्दा में मुनक़दा यूक्रेन अमन फार्मूले पर आलमी मज़ाकरात कामयाबी के साथ ख़त्म हो गए हैं, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इस मुज़ाकरे ने अमन की मुश्तरका बुनियाद फराहम की है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन अमन फार्मूले पर होने वाले आलमी मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत 40 से ज़्यादा ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। 3 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी किए गए एलामे में कहा गया है कि शुरका ने रूस और यूक्रेन जंग के हल के लिए मुशावरत जारी रखने और मुजव्वज़ा आरा से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक किया है। एलामे में कहा गया है कि शुरका समेत आलमी क़ुव्वतों ने भी सऊदी अरब की इस काविश को सराहा है और इजलास में पेश की गई तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए राब्ता जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। जद्दा इजलास में 40 से ज़्यादा ममालिक शरीक हुए और ये कोपनहेगन में होने वाली मुशावरत में शरीक नुमाइंदों से 3 गुना ज़्यादा तादाद है। ये इस बात का पता दे रही है कि पूरी दुनिया पायदार और मुनसिफाना अमन के क़याम में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही है। यूक्रेनी अहदेदारों का कहना है कि जद्दा इजलास यूक्रेन के मुजव्वज़ा अमन फार्मूले पर अमल दरामद की जहत में एक पहल है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी से बचने के लिए उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हराम आमद से क़ब्ल उम्रा परमिट ज़रूर हासिल करें। मीडिया के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में ज़ायरीन से कहा है कि वो उम्रा परमिट हासिल करके मुक़र्ररा क़वानीन की पाबंदी में ताउन करें। वज़ारत का कहना है कि उम्रे के लिए मस्जिद हराम पहुँचने से क़ब्ल परमिट का इजरा ज़रूरी है। ऐसा ना करना उम्रा क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होगा। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन नुसुक और तवक्कलना ऐप पर उम्रा परमिट जारी करवा सकते हैं। इससे कबल सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मौसम गर्मा में उम्रा के लिए 3 हिदायत जारी की हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि मौसम गर्मा में उम्रा करते वक्त डॉक्टर से मुशावरत की जाए। वज़ारत का कहना है कि मौसम गर्मा में उम्रा के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब ज़रूरी है। ऐसे वक्त का इंतखाब किया जाए जब दर्जा हरारत मोतदिल हो। एक और बात की पाबंदी ज़रूरी है, वो ये है कि मस्जिद हराम पहुँचने के बाद और उम्रा शुरू करने से क़ब्ल आराम का वक्फ़ा लिया जाए। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।